हाई स्कूल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो डियर स्टूडेंट, हमें उम्मीद है आप लोग की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आपके अर्थशास्त्र वाले पाठ की अध्याय 3 और अध्याय 4 मतलब निर्धनता एवं चुनौती और भारत में खाद्य सुरक्षा। तो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो को देखने के बाद आपके 5, 3, 8 नंबर आसानी से कवर अप हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और वीडियो को दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपका जो फर्स्ट चैप्टर है डियर स्टूडेंट इस वीडियो का, वो है निर्धनता। इससे मैं आपको बताना चाहूँगा कुल 5 नंबर का प्रश्न आएगा। कितने नंबर का? 5 नंबर का, जिसमें से एक प्रश्न आएगा 1 अंक का और एक प्रश्न आपका आएगा लॉन्ग आंसर मतलब कि 4 अंक का। ठीक है, मतलब आपको इससे 2-2 नंबर वाले प्रश्न नहीं पढ़ने हैं। चलिए शुरू करते हैं, फटाफट देखते हैं शॉर्ट आंसर जो आपका है। पहला है भारत में सर्वाधिक निर्धनता वाला राज्य कौन सा है? तो आपको लिखना है बिहार। ठीक है। अगला है प्रधानमंत्री रोजगार योजना प्रारंभ हुई किस सन में? तो इसमें आपको लिखना है डियर स्टूडेंट 1983। मनरेगा में कम से कम कितने दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जाता है? तो कम से कम 100 दिन का। भारत में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाली जनसंख्या का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? गरीबी रेखा के नीचे जो महिलाएं रहती हैं, जनसंख्या रहती है, उनका आकलन किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, आंसर होगा स्टूडेंट, वो आपका हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय सर्वेक्षण संगठन, ऑप्शन नंबर 3। ग्रामीण भारत में निवास कर रहे एक व्यक्ति को निर्धन कहा जाएगा यदि दैनिक कैलोरी उपभोग निम्नलिखित से कम है। किससे कम है? तो 2400 कैलोरी से। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है आपका रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो क्या क्या लिखना है आपको? वास्तव में देश का हर चौथा आदमी क्या है? निर्धन है। निर्धनता पर चर्चा के केंद्र में सामान्यतया ठीक है अवधारणा होती है, तो आपको लिखना है निर्धनता रेखा की अवधारणा होती है। सब सहारा अफ्रीका में निर्धनता वास्तव में 2005 के 51% से घटकर 2015 में 41% रह गई। ठीक है। जीवन में निर्धनता की देखिए क्या लिखा है, चीन में निर्धनों की संख्या 1981 के 88.3% से घटकर 2019 में कितनी हो गई? 0.6%। ठीक है। भारत में 2011-12 के मोटे तौर पर कितने व्यक्ति निर्धनता में जीते हैं? तो आपको लिखना है 27 करोड़ व्यक्ति। ठीक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न में। भारत का सबसे गरीब राज्य पंजाब है? तो नहीं है, बिहार है। ठीक है, ये असत्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है निर्धन लोगों का एक बड़ा भाग गांव में रहता है और कृषि पर आश्रित रहता है। ये भी सही है। ठीक है। जनसंख्या वृद्धि से गरीबी बढ़ती है, बिल्कुल सही बात है। भारत में स्वीकृत कैलोरी आवश्यकता नगरीय क्षेत्रों में 2300 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है। तो ये असत्य है। कितना है? 2400 है। भारत में अनुसूचित जनजातियों के 100 में से 43 लोग अपनी मूल आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ हैं। ये भी सत्य है। ठीक है। इसके बाद सही जोड़ी देख लीजिए, क्या लिखा है? निर्धनता का आकलन। ठीक है, तो इसमें आपको लिखना है अंगा नंबर से आपको टिक कर देना है प्रधानमंत्री रोजगार योजना। ठीक है, तो किससे मिलाना है? 1955 से। ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम, तो इसको ऑप्शन नंबर घ। ठीक है, 1 सेकंड, जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है उसको आपको ग से मिलाना है। ठीक है, 1993। ग्रामीण रोजगार सृजन, इसमें आपको करना 1955। दूसरे स्थान पर गरीबी जनसंख्या वाला जो राज्य है डियर स्टूडेंट, वो है आपका उड़ीसा, और सर्वाधिक गरीब जनसंख्या वाला राज्य तो बिहार। ये आपके 2023 में आया था। इसके बाद एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर। तो पहला प्रश्न आप लोग के सामने है, केरल ने किस संसाधन के विकास पर अधिक ध्यान दिया है? तो मानव संसाधन। राष्ट्रीय काम के बदले अनाज योजना कार्यक्रम किस वर्ष लागू किया गया? तो 2004 में। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का शुभारंभ कब हुआ? वर्ष 1999 में। भारत में निर्धनता का अनुपात 1993-94 में कितना प्रतिशत था? 45% था। इसके बाद क्या लिखा है? 2004-05 में निर्धनों की संख्या कितनी थी? तो आपको लिखना है 40.7 करोड़। ठीक है। अब हम देख लेते हैं डियर स्टूडेंट इसके जो लॉन्ग आंसर आपके एग्जाम में आने हैं, तो कौन कौन से प्रश्न आपके एग्जाम में हो सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, गरीबी रेखा से क्या आते हैं, ये तैयार करना है। इसके बाद डियर स्टूडेंट आपको जो तैयार करना है वो है आप क्वेश्चन नंबर 2। क्या लिखा हुआ है देखिए, 1 सेकंड,
इसी का सेकेंड नंबर क्या लिखा है, गरीबी की पहचान किस प्रकार कर सकती हैं, ये आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसके बाद डियर स्टूडेंट जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो है प्रश्न क्रमांक आपका ये एक सेकेंड, प्रश्न क्रमांक 7 आपका, ठीक है। कहाँ पे है ये, क्या लिखा हुआ है, निर्धनता उन्मूलन की वर्तमान सरकारी रणनीति की चर्चा कीजिए। निर्धनता उन्मूलन के लिए सरकारी रणनीतियाँ क्या होनी चाहिए, ये आपको लिखना है। तो इस तरह से आपका आंसर है डियर स्टूडेंट, आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा है, पंजाब, केरल एवं आंध्र प्रदेश में निर्धनता दूर करने के लिए अपनाए गए मुख्य उपाय, कुछ राज्य में निर्धनता में उल्लेखनीय गिरावट क्यों आई है, स्पष्ट कीजिए। 2 टाइप से प्रश्न पूछा जा सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, ठीक है। इसके बाद आपका दीर्घ उत्तरी में क्वेश्चन फर्स्ट आपको तैयार करना है। क्या लिखे, भारत में निर्धनता रेखा का आकलन कैसे किया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। इसके बाद डियर स्टूडेंट जो आपको प्रश्न तैयार करना है वो है आपका प्रश्न क्रमांक, एक सेकेंड, इसके बाद जो आपको तैयार करना है डियर स्टूडेंट वो है प्रश्न क्रमांक 5। क्या लिखा है, भारत में अंतर्राज्यीय निर्धनता में विभिन्नता के कारण बताइए, ये तैयार करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 भी आपको देख लेना है, वैश्विक निर्धनता की प्रवृत्तियों की चर्चा करें, ठीक है। इसके बाद डियर स्टूडेंट जो आपको प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2023 में आ चुका है। क्या लिखा है, निर्धनता के कारण बताइए, ठीक है। तो निर्धनता के कारण भी आपको क्या करना है डियर स्टूडेंट, याद करना है। इसके बाद आपको अगला जो प्रश्न तैयार करना है वो ये रहा। क्या लिखा है, निर्धनता दूर करने के उपाय, कि निर्धनता को हम कैसे दूर कर सकते हैं। तो कैसे दूर कर सकते हैं, कृषि का विकास करके, ठीक है, जनसंख्या नियंत्रण करके, आर्थिक विकास में तेजी करके और ग्रामीण सार्वजनिक निर्माण करके, शोषण से मुक्ति करके। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 9 आपको तैयार करना है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की प्रमुख विशेषता क्या है, ये आपको तैयार करना है। तो डियर स्टूडेंट केवल आपको इतने प्रश्न पढ़ने हैं, डेफिनेटली आपके एग्जाम में यहीं से प्रश्न आएगा। इसके बाद जो आपका अगला चैप्टर है, क्या लिखा हुआ है, भारत में खाद्य सुरक्षा। देखिए इससे केवल आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न आने हैं, ठीक है, एक एक नंबर का 3 प्रश्न आएगा। तो कौन कौन से प्रश्न आ सकते हैं, चलिए देख लेते हैं। पहला प्रश्न आप लोग के सामने है, कुपोषण से सबसे अधिक प्रभावित कौन होता है। तो आपको लिखना है महिलाएं। कालाहांडी किस राज्य में है, तो कालाहांडी बेटा उड़ीसा में है। बंगाल में किस वर्ष अकाल पड़ा था, ठीक है, याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किस सन बंगाल में अकाल पड़ा था डियर स्टूडेंट, तो 1943 में। इसके बाद भारत में सबसे भयानक अकाल किस राज्य में पड़ा था, तो सबसे भयानक अकाल पड़ा था बंगाल में, कब, 1943 में। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली आरंभ हुई, ठीक है, तो इसमें आपको लिखना है 1997 में, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न में आते हैं। क्या लिखा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। बंगाल का अकाल किसकी कमी के कारण हुआ था, तो आपको लिखना है चावल की कमी। कृषि, ठीक है, क्या लिखा है, कार्य है, तो आपको लिखना है कृषि एक मौसमी कार्य है। इसके बाद डियर स्टूडेंट आपका अगला प्रश्न है, 1943 में अकाल में भारत के बंगाल प्रांत में कितने लोग मारे गए थे। तो आपको लिखना है डियर स्टूडेंट यहाँ पे 30 लाख, कितने लोग मारे गए थे, 30 लाख लोग मारे गए थे, ठीक है। अमूल एक सफल सहकारी समिति का उदाहरण है, इसने देश में क्या ला दी, तो आपको लिखना है श्वेत क्रांति ला दी। क्या ला दी, श्वेत क्रांति, ठीक है। फिर डियर स्टूडेंट देखिए जो आपका अगला प्रश्न है, गेहूं क्रांति शीर्षक से एक विशेष डाक टिकट आपको लिखना है इंदिरा गांधी ने जारी किया था, ठीक है। इसके बाद आपके जो अगले प्रश्न है डियर स्टूडेंट वो क्या लिखा हुआ है, सत्य या असत्य बताइए। तो सत्य असत्य में पहला है, संपन्न लोग भी आपदाओं के समय खाद्य की दृष्टि से असुरक्षित हो सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, कोई कितना भी अमीर हो लेकिन जब आपदा आती है तो उसको भी आपत्ति पड़ती है। गेहूं के उत्पादन में उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, बिल्कुल सही बात है। खाद्य की कमी के कारण कीमतें बढ़ जाती है, बिल्कुल सही बात है, जब खाद्य कम होगा तो कीमत ऑटोमेटिक बढ़ेगी। एकीकृत बाल विकास सेवाएं 1975 से प्रारंभ, ये भी सत्य है। अन्नपूर्णा योजना दीन वरिष्ठ नागरिक समूह पर लक्षित है, ये भी सही है। इसके बाद आपका जो सही जोड़ी है क्या लिखा है, देखिए काम के बदले अनाज कार्यक्रम, ठीक है, आपको तैयार करना है। कब शुरू हुआ, तो 1977-1978 में शुरू हुआ, काम के बदले अनाज, ठीक है। तो आपको ऑप्शन नंबर घ से मिला देना है।
अंत्योदय अन्न योजना, ठीक है, तो ये कब शुरुआत हुआ? 2000, ठीक है, दिसंबर 2000 से। भारतीय खाद्य निगम तो 1965। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली 1997। ये आपको याद करना है। इसके बाद एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर क्या लिखा हुआ है? खाद्यान्न वितरित करने के लिए सरकार द्वारा बनाया गया भंडार कहलाता है बफर स्टॉक। बफर स्टॉक की परिभाषा भी पूछी जा सकती है, तो आपको यही लिखना है। अंत्योदय अन्न योजना किस समूह पर लक्षित है? तो निर्धनों में सबसे निर्धन, ठीक है। बीपीएल कार्ड किस वर्ग के लोगों को प्रदान किया जाता है? तो आपको लिखना है गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों को। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का अंग है तो उचित मूल्य की दुकान। वह भुगतान जो सरकार द्वारा किसी उत्पादन को बाजार कीमत के अनुकूल के लिए किया जाता है क्या कहलाता है? तो अनुदान कहलाता है, सब्सिडी कहलाता है। भारत में सबसे भयानक अकाल किस राज्य में पड़ा? तो बंगाल में पड़ा। तो डियर स्टूडेंट, इस तरह से आपके प्रश्न समाप्त हुए। और अति लघु उत्तरीय प्रश्न आप देखना चाहते हैं तो देख लीजिए, इनको भी देख लीजिए। यदि एक एक नंबर में आ जाए तो अच्छी बात है। तो जो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे डियर स्टूडेंट इस चैप्टर से मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इसके अलावा यदि आप अपनी बुक्स रीड करते हैं तो आपके लिए बेटर होगा, ठीक है। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको मॉडल पेपर, ठीक है, जो 15 मार्च को होने वाले एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है, वो मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।